Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम cover कर रहे हैं The Tale of Custard the Dragon. Now it's a very interesting poem, has been asked a lot of time in both. और आज हम इसकी summary ही नहीं but literary devices भी इस one shot में करने वाले हैं. So make sure to watch this video until the very end. And सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को like करना है and do not forget to subscribe to our channel as well. On that note, आगे बढ़ते हुए guys, सबसे पहले session का flow discuss कर लेते हैं and I hope आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है. यू गोइंग डूइंग वेल बिकॉज अब तो एग्जाम्स दे आर राइट ऑन हेड. सो सबसे पहले हम लोग बेटा पोम की समरी डिस्कस करेंगे, देन वी आर गोना डिस्कस द थीम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोएटिक डिवाइसेस. सो यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वॉच दिस वन सेशन इटसेल्फ, आप इस पोम से रिलेटेड शॉर्ट, एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग हर टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो फॉर यू अगर आपको इस पोम को थरो करना है. Okay, moving ahead guys, like I said, let's jump into the poem and summary first of all. So, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. So this entire poem it revolves around a custard, जो एक pet dragon है. किसका? बेलिंडा का. वो एक छोटे से घर में रहती है, उसके पास एक black kitten है, एक grey कलर का mouse है, उसके पास एक yellow dog है और एक red वैगन है. ठीक है, उसके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं. और रियलियो ट्रूलियो का मतलब यहाँ पर है ए रियली ट्रूली की सच्ची मुच्ची का. उसके पास एक पेट ड्रैगन भी है. ठीक है, तो आपको हर स्टैंजा से रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइडेड है. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं नोट्स को रीड नहीं करूंगी, बट लाइक यू नो हैंड रिटन नोट्स को आप अवेल कर सकते हो, तो वहां से आप सारे नोट्स अपने आप पढ़ भी सकते हो. अब सेकंड स्टैंजा कह रहा है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. बेसिकली जो हमारा ब्लैक किटन है उसका नाम क्या रखा गया है? इंक, बिकॉज इंक इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर. देन जो ग्रे माउस है हमारा छोटा सा, उसका नाम रखा गया है ब्लिंक. फिर उसके बाद जो है येलो डॉग जो है उसका नाम रखा गया है मस्टर्ड, क्योंकि मस्टर्ड जो सॉस होती है इट इज येलो इन कलर और वो मस्टर्ड सॉस की तरह शार्प यानी तीखा भी है, स्पाइसी भी है. और जो ड्रैगन है हमारा कावर्ड है और उसको हम क्या बुलाते हैं? custard. Now, Custard the dragon had big sharp teeth and the spikes on top of its scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and really or truly or daggers on his toes. अब custard का यहाँ पे हमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि custard के बड़े sharp teeth हैं, उसकी बॉडी पे देखो ऐसे स्पाइक्स हैं, नीचे उसके स्केल्स हैं, और जो उसका मुंह है क्योंकि उसमें से आग निकलती है तो उसे फायर प्लेस से कंपेयर करा गया है. नोज में से धुआं निकलता है तो उसे चिमनी बोला गया है. और टोज उसके डैगर्स बोले तो यानी नाइफ के मुताबिक बहुत तीखे हैं. करेक्ट. Next, guys. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lying down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Basically, अब ये सब लोग जो हैं बहुत brave और अपनी बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि बेलिंडा जो है वो तो bears के ग्रुप जितनी strong है. बैरल बेटा एक तरीके का कंटेनर होता है जिसके अंदर आप अल्कोहल रखते हो. ठीक है, तो इतना बड़ा सा कंटेनर है, अगर उसके अंदर आप bears भर दो ना तो उतनी ब्रेवरी जो है बेलिंडा में अकेली है. और इंक एंड ब्लिंक जो है वो तो लायंस के पीछे भागते हैं. और जो मस्टर्ड है वो एक टाइगर जितना, और वो टाइगर रेज में यानी एंगर में, एक गुस्से में जैसा टाइगर होता है ना उतना उसका ब्रेवरी है. बट जो हमारा कस्टर्ड है उसे हमेशा एक सेफ सा केज चाहिए होता है क्योंकि वो कावर्ड है. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink and Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly cowardly dragon. अब ये सारे के सारे मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं. बेलिंडा उसे टिकल करती है, गुदगुदी करती है, और तब तक गुदगुदी करती है तब तक परेशान ना हो जाए, बहुत ही अनमर्सीफुल यानी बहुत ही अनकाइंड वे में. इंक ब्लिंक मस्टर्ड उसे पर्सिवल बुलाते हैं. पर्सिवल कौन है बेटा? पर्सिवल एक नाइट था. नाइट्स जो होते हैं उनका काम होता है लड़ाई पे जाना. ठीक है, दे आर थॉट टू बी वेरी ब्रेव. बट जो ये पर्सिवल नाम का नाइट था ये बड़ा डरपोक था. तो इसी तरीके से जो हमारा ड्रैगन है कस्टर्ड, इसको भी बहुत डरावना दिखता है, स्ट्रांग होना चाहिए, पर वो भी उसकी तरह कावर्ड है, तो इसलिए उसे पर्सिवल बुलाते हैं. तो सब लोग उसके ऊपर बड़ा हंसते थे. Now, next, Belinda giggled till she shook the house, and Ink and Blink sent wink, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो बेलिंडा जो है हंसती थी और इतना गिगल यानी इतना हंसती थी कि पूरा घर हिल जाए. और जो ब्लिंक है, ठीक है, वो वीक जैसे उसकी एक छोटे से माउस की आवाज आती है वैसे हंसता था. इंक और मस्टर्ड जो है उसे चिढ़ाते पूछते थे, अरे तू कितना बड़ा है, तेरी एज क्या है जो तुझे एक केज की जरूरत है. Next, suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around.
Meow said Ink and oops cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Basically अचानक से एक बहुत ही खराब साउंड आती है, मस्टर्ड एकदम से घुर्राता है, आसपास देखता है, इंक भी जो है वो म्याऊ करती है, बेलिंडा ऊ करती है, क्यों सामने पायरेट आ रहा होता है विंडो से चढ़ के। विंडा बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मींस विंडो, पोएटिक लिबर्टी ली गई है यहाँ पे राइमिंग स्कीम के लिए। Next, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black and his one leg wood. It was clear that the pirate meant no good. Pirate कैसा दिखता था? उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी और दांतों के बीच में कटलेस, कटलेस बेसिकली होता है अगेन एक छोटा सा नाइफ, और उसकी ब्लैक बियर्ड थी और उसकी एक लेग वुडन थी। और उस पायरेट को देखकर आप बता सकते थे कि उसके इरादे नेक नहीं है, वो कुछ गलत इरादों से आया है। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and the little mouse blinked strategically mouse hole. Basically, Belinda एकदम से डर के मारे पीली पड़ जाती है, and she's like, "Help, help! मुझे बचाओ!" और वही मस्टर्ड जो है येल्प, जिस तरीके से कुत्ते रोते हैं ना जब उनकी पूंछ पे पैर रखो, तो इस उसको साउंड को बोलते हैं हम येल्प। येल्प करता हुआ भाग जाता है और इंक जो है वो नीचे चला जाता है घर के, और ब्लिंक छोटा सा जो माउस होता है वो माउस होल में चला जाता है, जैसे जेरी का छोटा सा एक घर था ना, बिल था, उसके अंदर। नेक्स्ट, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tails like iron in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a wood. अब ये सारे लोग जो इतना अपने आप को ब्रेव बनते थे, ये तो देखो कैसे भाग गए, और वहीं कस्टर्ड जो इतना रोता था वो सामने खड़ा होता है, एंड ही स्नॉटिंग, स्नॉटिंग होती है ऐसे गुस्से में जो नोज से साउंड है, तो उसकी नोज से इंजन जैसे साउंड आती है, और अपनी टेल को ऐसे नीचे बजाता है, और ऐसी आवाज आती है जैसे डंजन, डंजन एक होती है बेटा अंडरग्राउंड जेल, तो उसके अंदर जिस तरीके से अगर आप चेन्स को क्लैंक करते हो, आयरन चेन्स को ऐसे बजाते हो, वैसी साउंड आती है, और उसके ऊपर ऐसे अटैक करता है जैसे एक रॉबिन, रॉबिन एक बर्ड होती है, वो किसी वर्म यानी कीड़े पर अटैक कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट, the pirate gaped at Belinda's dragon and gulped down some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब पायरेट जो है हक्का बक्का रह जाता है, उसका मुंह गेपिंग यानी खुला का खुला रह गया। अब वो अपनी ग्रॉग में से, गर्ल्स ऑफ ग्रॉग, ग्रॉग होता है बेटे अल्कोहल, और फ्लैगन बेसिकली होता है आपका एक छोटा सा एक तरीके से आप मान लो टम्बलर टाइप का, ठीक है, कपड़े का बना हुआ, उसके अंदर वो अल्कोहल रखा था, उसने वो थोड़ा सा पिया ताकि उसमें करेज है। वो 2 बुलेट्स भी उसके ऊपर फायर करता है बट कोई असर नहीं पड़ता, और कस्टर्ड गॉबल्ड यानी बिल्कुल उसे स्वॉलो कर जाता है, निगल जाता है, कच्चा चबा जाता है बिल्कुल। नाउ Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब बेलिंडा आके उसको एकदम से हक करती है, मस्टर्ड उसे लिक करता है, कोई भी पायरेट के लिए दुख नहीं मनाता। इंक एंड ब्लिंक, गायरेट मतलब सर्कुलर मोशंस करने लगते हैं, उसके आसपास घूमने लगते हैं, एंड ड्रैगन जो है क्योंकि उसने पायरेट को खा लिया तो सब लोग अब खुशियां मना रहे हैं। Now, but presently up spoke little dog Mustard that I had been twice as brave if I had not been flustered. If I had been flustered, flustered होता है एकदम से confused हो जाना, तो मस्टर्ड यहाँ पे बोल रहा है कि यार मैं तो confused हो गया, वरना मैं तो तुमसे ज्यादा brave हूँ। And up spoke Ink and up spoke Blink, we'd have been 3 times as brave we think, and Custard said I quite agree, they everybody is braver than me. तो अब सारे के सारे बोलते हैं कि हाँ हम भी तुमसे बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, ये है वो है, everyone is giving their excuses कि उन्होंने क्यों नहीं पायरेट से लड़ाई करी, और कस्टर्ड यहाँ पे हमारा इतना हम्बल है कि वो बोल रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू कि तुम जो सब लोग जो हो वो मुझसे बहुत ज्यादा ब्रेव हो। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red dragon and her Raelio Trolio little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs, and Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. मतलब अब सिचुएशन पुरानी जैसी ही हो गई है, बेलिंडा अपने घर में अपने एनिमल्स के साथ रहती है, सब लोग अभी भी कस्टर्ड को चढ़ाते हैं और वो अभी भी एक केज के लिए रोता रहता है। So that is the entire poem. It's a very very simple yet very interesting poem. अब इस poem की बेसिकली थीम क्या है,
इट्स अबाउट करेज कि जो सबसे करेजियस लोग होते हैं ना, ठीक है, वो लोग अपनी बढ़ाइयां नहीं करते, जिसके अंदर वो क्वालिटी होती है ना, वो बढ़ चढ़ के बोस्ट नहीं करता है। जब एक्चुअली सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, दैट इज व्हेन यू सी देयर ब्रेवरी, दैट इज व्हेन यू सी देयर क्वालिटीज, ठीक है। तो कभी बोस्ट नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं है। तो ये सारे एनिमल्स गरज रहे थे कि हम तो इतने ब्रेव हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट लास्ट में काम कौन आता है? कस्टर्ड। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले राइम स्कीम देख लो। हर स्टैंजा की राइम स्कीम है ए ए बी बी सी सी। सिमिली है इस पोम में, शार्प एज मस्टर्ड, माउथ लाइक अ फायर पेस, यानी जब आप एज और लाइक की मदद से जो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो। मेटाफर कहाँ है? जब हम चिमनी को नोज बोल रहे हैं, मेटाफर में लाइक और एज के बिना कंपैरिजन होता है। एलिटरेशन, ही हेल्ड हिज टीथ, ह साउंड जो है, कॉन्सोनेंट साउंड जब अगल बगल के वर्ड्स की स्टार्टिंग में रिपीट हो। पर्सोनिफिकेशन कैसे है? हमने एनिमल्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी है, जैसे वो कस्टर्ड को चढ़ा रहे हैं, तो चढ़ाते तो ह्यूमन बींग्स हैं, तो जब हम ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमंस को देते हो, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। देन एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है? जब आप किसी भी फेमस चीज का रेफरेंस देते हो, जैसे पर्सिबल का रेफरेंस दिया है, इट्स अ फेमस नोन कैरेक्टर। आयरनी क्या है? आयरनी क्या होता है बेटा? जब जो चीज होनी चाहिए उसका उल्टा हो, जैसे कस्टर्ड जो कि हमेशा केज के लिए रोता रहता था, तो जब पायरेट सामने आया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कस्टर्ड सबसे पहले भागेगा, बट रादर कस्टर्ड ही जो है पायरेट से लड़ता है और सबको बचाता है। पोर्टिक लाइसेंस यानी पोर्टिक लिबर्टी जब पोर्ट्स लेते हैं और अपनी राइम स्कीम को बचाने के लिए स्पेलिंग्स के साथ हेर फेर करते हैं, जैसे रियली हो, ट्रूली हो, इट्स रियली ट्रूली। रेफ्रेन क्या होता है बेटा? जब किसी स्टैंजा, सॉरी मल्टीपल स्टैंजास के एंड में सेम लाइन या सेम फ्रेज रिपीट हो, जैसे बहुत सारे स्टैंजास के एंड में रियलियो ट्रूलियो रिपीट हुआ है, सो दैट इज अ रेफ्रेन। रेपिटेशन एट द एंड ऑफ मल्टीपल स्टैंजास, दैट इज रेफ्रेन। सो दैट्स इट गाइस। नहीं, अभी और भी है। रेपिटेशन, रियलियो ट्रूलियो, टिकल्ड हिम का बीच में भी हुआ है। इमेजरी, इतने प्यार से डिस्क्रिप्शन करना कि आप चीजों को इमेजिन कर सको, ठीक है, जैसे कि पायरेट की जब अपीयरेंस, कस्टर्ड की अपीयरेंस इतनी प्यारी एक्सप्लेन करिए, हम इमेजिन कर सकते हैं। एंड ओनोमैटोपिया, साउंड वाले वर्ड, जैसे म्याऊ, क्लैटर, क्लिंग, गिगलिंग, दीज आर साउंड वर्ड्स, तो हियर वी हैव यूज्ड onomatopoeia. And that's it guys. But before you leave, I have some amazing news to share with you, something that will help a lot of you, especially तेलंगाना वाले, हैदराबाद वाले, सुन लो यहाँ पे बेटा। आपको पता है हैदराबाद में आपके प्यारे प्यारे अभिषेक सर आ रहे हैं, उनके साथ साथ कुलदीप सर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे आपके मास्टर टीचर्स आ रहे हैं जो कि आपको देने वाले हैं, ठीक है, 5 फरवरी को, जो कि अभी आ रहा है। उस दिन आपका एक 10 बजे से 5 बजे तक आपका पूरा का पूरा एक ऑफलाइन प्रोग्राम होगा, ठीक है। नाउ वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक, कौन सा लिंक? जो कि आपके वीडियो जो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है, आपके पास पूरी लोकेशन की सबकी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। आपके टीचर्स जो वहां पे आ रहे हैं वो आपकी एक रिवाइज मैराथन कराएंगे रिविजन के लिए, जहां पे हर सब्जेक्ट को रिवाइज कराया जाएगा, आपको बोर्ड से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज दी जाएंगी। तो प्लीज, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हैदराबाद किड्स कि आप जाके उस चीज को इन पर्सन सीखो, अपने टीचर से, मास्टर टीचर से मिलो, अपनी एडवाइसेस लो। उसके अलावा जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक है बेटा, वो जो है आपका क्या बोलते हैं PYQs के लिए, हैंड रिटन नोट्स के लिए, प्रैक्टिस पेपर्स के लिए है। मतलब जो भी आप जैसे पोम्स देख रहे हो, जो भी आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, उनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। कोई भी वीडियो आप सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे सर्च करोगे टाइम लगेगा, बट एक यहाँ पर एक स्पेसिफिक शीट बनाई गई है जहां पे आपको हर पोम का कलेक्शन मिल जाएगा, हर प्लेलिस्ट का कलेक्शन मिल जाएगा फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको, हर टॉपिक से रिलेटेड 20 PYQs मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहले लिंक पर क्लिक करना है, ऐसी PDF खोलेगी। नाउ वंस यू स्क्रॉल डाउन, एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसी शीट आ जाएगी जहां पे आप देखो हैंड रिटन नोट्स का एक अलग है, PYQs के लिए अलग है, प्रैक्टिस पेपर्स के लिए अलग है। हर सब्जेक्ट के 3 प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं अलॉन्ग विद आंसर कीज। हिंदी के तो आपको 6 मिल रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जो आपको जरूर अवेल करनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज free of cost. So what are you waiting for? Go right now. Also guys, last में, this is a Telegram channel. Join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing session. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते।